नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे योगी वर्सेस अखिलेश की। यूपी के दंगल में अब मथुरा के नाम पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग उठ रही है। योगी ने भी कह दिया है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बना, काशी में विश्वनाथ का धाम बना, तो मथुरा वृंदावन को कैसे छोड़ दिया जाएगा। पर अब अचानक से अखिलेश का भी कृष्ण प्रेम झलक उठा है। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहीं रामराज भी लाएगी। तो उनके सपने वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो भूल गए हैं कि कृष्ण की नगरी में ही पिछली सरकार का सबसे पहला दंगा कोसी में हुआ था, वहीं पर जवाहर बाग कांड हुआ था। और आज यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अचानक से यूपी के दंगल में मथुरा के नाम पर इतनी राजनीति क्यों? देखिए, ये मथुरा वृंदावन ये प्रभु श्री कृष्ण की भूमि है और वहां पे करोड़ों हिंदुओं के दिलों में टीस देने वाली एक इमारत भी है। वही टीस जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में, जिसमें अब एक विशाल मंदिर बन रहा है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव से पहले उस जख्म को फिर से कुरेद दिया है और योगी आदित्यनाथ वो तो जहां खड़े होते हैं, वो पीछे हिंदुत्व का दर्पण अपने आप दमकने लगता है जी। और बात हो रही कि वो वहां पे चुनाव लड़ेंगे और बार बार वो इशारों में कह सकते हैं और कह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है वो तो लिबरेट हो गई। काशी में भी भोलेनाथ के लिए अच्छा कॉरिडोर बन गया, लेकिन अभी भी वहां पे मसला सॉल्व नहीं हुआ है जी। वहां पे अभी भी उस ऊंची दीवार के पीछे एक घाव है और ये धर्म का, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह हिंदुस्तान की विरासत, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के इतिहास का सवाल है। यह झूठ नहीं चलेगा कि बाबर अपना था, औरंगजेब अपना था, अकबर अपना था। ये इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जहां पे करेक्शन की जरूरत है। तो वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि पे एक दाग है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले में उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उठाया? वो इसलिए उठाया कि अखिलेश यादव इज द ओनली चैलेंजर नाउ। ये 1-to-1 लड़ाई है और अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसकी दो धुरी है। जिस वोट बैंक के जरिए वो राजनीति करते हैं, वो वोट बैंक है मुसलमान और यादव। ये कॉम्बिनेशन है और यादव और मुसलमान वही जाकर के वो क्लैश हो जाता है मथुरा में। वही क्लैश होता है। वो क्यों? कि एक तरफ कृष्ण भगवान यदुवंशी यादव और दूसरी तरफ उनकी जन्मस्थली को तबाह और बर्बाद करने वाला बर्बर औरंगजेब, जिसे मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा पीर माना जाता है।
कि औरंगजेब बड़ा बढ़िया था, इस्लाम के लिए उसने बहुत सारे काम किए, वो अलग कहानी है। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एज ए पॉलिटिकल फिगर, एक ऐसा राजा जो दुर्दांत था, जिसने बर्बरतापूर्वक हिंदुस्तान में रूल किया, जिसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, तो ये डिबेट आ गया। तो जैसे ही आप कृष्ण भगवान और मुस्लिम रूलर औरंगजेब को की लड़ाई को, उस नैरेटिव को उठाते हैं, तो अखिलेश यादव को तो छटपटाहट होना जरूरी है। अब वो किधर जाएं? कुछ दिन पहले तक उनको लग रहा था कि जब ये मथुरा का मसला नहीं आया था तो खुले रूप से बड़े बेशर्मी के साथ इन्होंने महापुरुष बता दिया था जिन्ना को। जिन्ना को बता दिया भाई महापुरुष। तो ये जो वहां पे गोटी खेली गई मथुरा, और ये जब मालूम चला है कि भाई मथुरा जाकर के योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं, तब तो इनको सपने आने वैसे शुरू हो गए होंगे। तो सपना आना तो वो बुरे बुरे सपने जो राहुल गांधी मोदी जी के बारे में देखते हैं, वैसा ही सपना अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के बारे में आ रहा होगा। तो इमीडिएटली उनको लगा कि यह मसला गड़बड़ हो जाएगा, कि कहीं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ऊपर अगर कोई बवाल मचता है, तब ये कहाँ जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कृष्ण भगवान मेरे सपने में आते हैं। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, भगवान को और कोई काम नहीं है? किसकी सरकार कहाँ बनेगी? भगवान श्री कृष्ण को और दूसरा कोई काम नहीं, इनके कान में आके कान में ही बोलते हैं, और बोलते कि रोज आ रहे हैं। अरे भाई, भगवान लोग बहुत बिजी आदमी होते हैं, इतना भी बेवकूफ गफलत। लेकिन उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कि सपने में क्या कहा होगा श्री कृष्ण जी ने। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ भी मजा ले लेंगे भाई। उन्होंने ये कहा होगा कि जो भाषण में उन्होंने दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए आजकल भगवान श्री कृष्ण सपने में आ रहे हैं, और सपने में उन्होंने कहा यही होगा, कह रहे मूर्ख, जब 5 साल की तुम्हारी सरकार थी तब तुमने वहां मंदिर क्यों नहीं बनवाया? जब पहले तुम्हारी सरकार थी तो हिंदुओं पर गोलियां किस लिए तुमने चला दी? तुमने राम मंदिर बनने का विरोध क्यों किया? यही पार्टी है ना, इसके लीडर, इनकी हिमाकत ये कि वापस वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। ये बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जाती थी कि मस्जिद टूट गई, कोई बात नहीं, हम वहां वापस मस्जिद बनवाएंगे। और आज भगवान श्री कृष्ण इनके सपने में आने लग गए। ये राजनेता हैं, गिरगिट से भी बदतर रंग बदलने में। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान तो सपने में आते होंगे तो यही कहते होंगे कि भाई मूर्ख, तुम्हारे पास तो वक्त था, समय था, सत्ता भी थी, उस समय तुमने क्या किया? और मैं एक और बात कह रहा हूं, वो आपने कहानी सुनी होगी कि शिकारी आया, जाल बिछाया, फंस गए। अखिलेश यादव फंस गए। जी, तो क्या लगता है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का मथुरा से चुनाव लड़ाने की बात चल रही है, क्या अखिलेश भी कहीं मथुरा में तो नहीं कूद? वो इम्पॉसिबल है, वो तो उधर जाएंगे ही नहीं। अखिलेश यादव अगर कभी लड़ेंगे भी तो वो आजमगढ़ से लड़ेंगे, ऐसी जगह से लड़ेंगे जहां मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आज की हकीकत यही है कि चाहे वो विपक्ष का कोई भी बड़ा लीडर हो, उनके लिए हिंदू बहुल सीट सेफ नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछा दिया, मथुरा का ट्रैप दिया। अब इनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। और उधर कल से देखिएगा, टोपी पहन के ये हैदराबाद वाले भाई साहब जब आएंगे तो वो हिसाब किताब लगाएंगे कि भाई जब सपने में तुम्हारे श्री कृष्ण आ रहे हैं तो मुसलमानों का क्या होगा? वो पूछेगा, सही सवाल पूछेगा कि आप वोट की खातिर सेकुलर जिस तरीके से बनते हो, तो वोट की खातिर तुम कम्युनल भी बन जाओगे। अभी तो सिर्फ
हिंदू वोटर्स ने हाथ पकड़ा है, इस सारी हेकड़ी इन लोगों की निकल गई। जैसे पहले मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये तमाम लोग चुनाव से पहले दरगाह दरगाह घूमते थे जालीदार टोपी पहन के। अखिलेश यादव को देखा आपने ये करते हुए? अब नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। कोई अपने आप को जनेधारी ब्राह्मण बताएगा, प्रियंका बताएगी मैं तो कौल ब्राह्मण हूं। तो ये राजनीतिज्ञ हैं, ये जब फंसते हैं तो अपना पैतरा बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे ट्रैप्स बिछा दिए। उस सारे ट्रैप्स में अखिलेश यादव एक के बाद एक फंसते चले जा रहे हैं। अभी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, लोग भागने लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो नोटों का पहाड़ निकला, अब मालूम चला कि भाई एस बिल्डर जो है उसके यहाँ भी पड़ गया, वो तो अखिलेश यादव का ही आदमी है। ऐसी चर्चा है हर जगह। तो भाई आप समाजवाद भी करोगे, गरीबों के बारे में बात भी करोगे, तो गरीब मुसलमान भी तो पूछेगा, गरीब यादव भी तो पूछेगा कि भाई सब कुछ अपने घर में ही घुसा रहे हो तुम्हारे दोस्त यार ही जो है वो न्यारे वारे उनके होंगे। तो हम जो दूध बेचते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका क्या? ये सवाल किसी के मुसलमानों के बीच यही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ ओवैसी घूम रहे हैं। मुसलमानों की अपनी समस्या है कि उनकी राजनीति जो है वो पथभ्रष्ट ऑलरेडी हो चुकी है। वो अपने जीतने के लिए नहीं, अपने लिए वोट नहीं करते, वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया कि वो उनके लिए मुसलमान एग्जिस्ट ही नहीं करते। जो आ गया खुदरा में कहीं कहीं से कुछ आ गया तो आ गया, अदरवाइज दे डोंट मेक एनी एफर्ट कि मुसलमानों को खुश करना है वही। और इसलिए प्रखर होकर के ये सामने सामने कहते हैं, योगी जी ने क्या कहा कि भाई काशी और अयोध्या तो हो गया, और वृंदावन मथुरा कैसे छोड़ देंगे, उसका भी तो उद्धार करना है। तो दे आर वेरी क्लियर। कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी में क्रिएट हो गया है कि अब भगवान श्री कृष्ण का सपना देखें कि जिन्ना की मूर्ति लगाएं। अब यही दिक्कत आ गया है। और ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप में पूरी तरीके से वो तो फंस रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो कैश कांड चल रहा है, उससे पूरा का पूरा अखिलेश यादव का जो कैंपेन है वो डिरेल हो चुका है। और अब इस बात की खबर भी आने लग गई है कि जो 12-13 कुनबा जो इन्होंने तैयार किया था, सब भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, जो आज मथुरा और वृंदावन के ऊपर जो बयान आया है, उसमें साफ साफ चैलेंज करेगी कि आप अगर यदुवंशी हो, भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं, तो आप राफ साफ बताओ कि क्या आप इस बात के पक्ष में हो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसको तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी, उसको हटा करके वहां पे एक विशाल श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनाने के पक्ष में हो, हाँ या नहीं? और इस सवाल से अगर अखिलेश यादव भागेंगे तो मसला खराब हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात धन्यवाद के लिए। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में स्थानों का बहुत महत्व है। अयोध्या, काशी, मथुरा नाम भरी नहीं है। इन स्थानों से धार्मिक रूप से एक बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। उस बड़ी आबादी के वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए राजनीतिक दलों ने भी स्थानों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अब मथुरा के नाम पर वार पलटवार जारी है। बीजेपी इस चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर बढ़ रही है और सपा खेमे में चिंता बढ़ती जा रही है। अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। ये नारा यूपी के चुनावी चर्चाओं में गूंज रहा है। अब देखना होगा इसका असर यूपी चुनाव पर क्या पड़ेगा। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में बस इतना ही। नमस्कार।